बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 को। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पिछली क्लासेस में एक चीज़ देख के आ चुके हो, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है कि अगर आपके पास कोई भी चार क्वांटिटीज़ हैं, जैसा कि ए, बी, सी और डी, कोई भी आपके पास चार क्वांटिटीज़ हैं, तो इनके दरमियान प्रोपोर्शन को आप किस तरह से लिखते हो? ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है, कोई भी चार क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान आप प्रोपोर्शन इस तरह से लिखते आ रहे हो, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इनमें जो बी और सी क्या है? मीन्स हैं, और ए और डी क्या है? एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, बी और सी इस प्रोपोर्शन में क्या है? मीन्स है, और ए और डी क्या है? एक्सट्रीम्स हैं। ठीक हो गया। अब आप इस प्रोपोर्शन को सॉल्व कैसे करते हो? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करके। ठीक है, क्या करोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यानी आपने मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इस तरह से करके आप एक प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हो। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। इस एक्सरसाइज में आप डिस्कस करोगे थर्ड प्रोपोर्शनल को, फोर्थ प्रोपोर्शनल को, मीन प्रोपोर्शनल और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है थर्ड प्रोपोर्शनल। वो क्या होता है? अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज दी हुई हैं, लेट्स से कि आपके पास क्वांटिटीज हैं ए, बी और सी, तीन क्वांटिटीज हैं और आपके पास वो इस फॉर्म में लिखी हुई है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो ये जो आपके पास सी है ना, ये सी, ये आपके पास क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास कोई भी तीन क्वांटिटीज हैं जो कि क्या है? ए, बी और सी, लेट्स सपोज उन्होंने दी हुई है, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में लिखी हुई है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो ये सी आपके पास क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6:12। ठीक है, तो लेट्स से कि आप लेट कर लेते हो, आपके पास कोई भी थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? एक्स है। ठीक है, बल्कि इसको मैं जरा पहले इरेज कर लूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ से करते हैं इरेज। ठीक है, ये मैं लिखा रहने दे रही हूँ। अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज दी हुई हो, ए, बी और सी, तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी में सी आपके पास क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको क्या चीज़ गिवन है? ए गिवन है और बी गिवन है। 6 आपके पास ए है और 12 आपके पास क्या है? बी है। तो आप इस इक्वेशन को किस तरह से लिखोगे? आप सबसे पहले लेट करोगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। ठीक है, आपने लेट कर लिया कि थर्ड प्रोपोर्शन आपके पास क्या है? एक्स है। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे? 6:12 प्रोपोर्शन 12 रेशो एक्स। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन की एग्जांपल लेके आपको बस समझा रही हूँ कि आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। यानी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? ए है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है? बी है। तो आपने क्या करना है? ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी की फॉर्म में लिखना है। सी आपके पास कोई भी थर्ड प्रोपोर्शनल है जो आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। अब आप इसको सॉल्व किस तरह से करोगे? मैंने क्या बताया था? प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस चीज़ को कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये दो क्या है? एक्सट्रीम्स हैं, और ये क्या है? मीन्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मीन्स है 12, ठीक है, तो आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 12 इंटू 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी 6 इंटू एक्स। 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 144 इज इक्वल टू, साथ में यहाँ पे आ जाएगा 6x। अब यहाँ से आपने थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और आ जाएगा आपके पास 6 4 ज़ा 24। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? 24। और यही उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना था, जो कि आपने लेट कर लिया कि x है। ठीक है, और आपने उसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके।
नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है ए क्यूब एंड 3a स्क्वेयर। इसका भी आपने क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट कर लोगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास है क्या। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। अब किस तरह से लिखोगे, आपके पास अगर इस फॉर्म में दिया हो तो कैसे था, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c की फॉर्म में। तो किस तरह से लिखोगे, a आपके पास क्या है a क्यूब और b आपके पास क्या है 3a स्क्वेयर। तो इसको इस तरह से लिखोगे a क्यूब रेशो 3a स्क्वेयर प्रोपोर्शन 3a स्क्वेयर रेशो x आपके पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो क्या करोगे, 3a स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर दोगे 3a स्क्वेयर के साथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी a क्यूब इंटू एक्स। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9। a स्क्वेयर को a स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा a की पावर 4। किस तरह से, अगर बेसिस सेम हो यानी a स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वेयर के साथ, बेसिस सेम हो दोनों की तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। a आपके पास क्या है, बेस है और 2 इसकी क्या है, पावर है। तो बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती है अगर दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा 2 + 2, तो ये आ जाएगा a की पावर 4। ऐड हो जाती है मतलब प्लस हो जाती हैं, तो आपके पास आ गया a पावर 4। तो यहाँ से आ गया 9a पावर 4 इज इक्वल टू a क्यूब इंटू एक्स। अब आपने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। a क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 9a पावर 4 डिवाइडेड बाय a क्यूब इज इक्वल टू x। अच्छा, बेसिस सेम हो, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम हो और दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है यानी माइनस हो जाती हैं। यानी यहाँ पे है a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a क्यूब, दोनों डिवाइड हो रहे हैं लेकिन बेसिस दोनों की क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी यानी माइनस हो जाएंगी। तो ये आपके पास आएगा a की पावर 4 माइनस 3 यानी a की पावर 1, या सिंपल a भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे बेसिस दोनों सेम थी और डिवाइड हो रही हैं दोनों, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9a की पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9a। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट 3 है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और a माइनस बी। इसका भी आपने क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो बस माइंड में आपने वही इक्वेशन रखनी है, ये वाली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। और सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपने इसी इक्वेशन को माइंड में रख के सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले लेट कर लो, आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। अब इसको कैसे लिखोगे, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रेशो a माइनस बी प्रोपोर्शन a माइनस बी रेशो x। अब इसको फाइंड किस तरह से करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स आपके पास क्या है यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी, एक्सट्रीम्स क्या है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और x। इन दोनों के प्रोडक्ट को एक दूसरे के इक्वल कर लोगे, आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू एक्स। अब ये टर्म आप अगर देख रहे हो तो आपको फैमिलियर लग रही होगी थोड़ी कि ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में भी कई दफ़ा इसको देख चुके हो कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपके पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल। सिंपली इस फार्मूला का रेफरेंस दे के आप यहाँ पे लिख लोगे a प्लस बी और a माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो सिंपली इनको इधर डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। a माइनस बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई जो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछी हुई थी। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इसका भी आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। बस इस इक्वेशन को माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं लेट कर लूँगी, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज a।
सबसे पहला काम आपने थर्ड प्रोपोर्शनल लेट करने वाला करना है। अब यहाँ पे मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक्स की टर्म है, ठीक है, तो आप इसको मिक्स ना कर दो, इसलिए आप कोई भी टर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ए को थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लिया। अब इसको लिखोगे किस तरह से, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो ए। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का प्रोडक्ट ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू ए। अब एक्स माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। जैसे किया था ना, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1, तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू ए। अब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आपके पास क्या होता है, आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है, बल्कि इसको मैं इधर करके लिखूं, जगह कम है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसको बस मैं खोल के लिख लूँगी। क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी क्या लेना है आपने यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या है, स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं इधर लिखूँ तो, बल्कि लास्ट अब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आएगा ना, दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों का स्क्वायर लिखना है आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर का भी स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज आएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने के लिए a इधर ही रहेगा, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई के होल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पीछे a की वैल्यू क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक हो गया, और यही वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, ये आपके पास आ गई a की वैल्यू। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इक्वेशन रेज हो गया, मैं दोबारा लिख लेती हूँ, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। बस ये इक्वेशन माइंड में रख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले लेट कर लोगे आप थर्ड प्रोपोर्शनल को, तो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज a। अब किस तरह से इसको लिखोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशो a। इसको सॉल्व कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू ए। अच्छा देखो, अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, पहले तो ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू ए। अब एक्स प्लस वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अच्छा नेक्स्ट फर्दर आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है। आपने बस इस टर्म को ना पूरी को सॉल्व करना है, इसको ना ब्रेक करना है। किस तरह से करोगे,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम ऐसी कोई टर्म बनाना चाह रहे हैं जिसके साथ x प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, यानी इसको हम मजीद जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ माइनस वाई स्क्वायर तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये दोबारा से क्या बन जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2y स्क्वायर को मैंने ब्रेक करके माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया। इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब देखो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अगर मैं कंबाइन करके लिख लूँ तो मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब देखो ये मेरे पास किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख लूँगी और इसका स्क्वायर भी आएगा ऊपर, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब देखो इन दोनों में से कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लो। आपके पास यहाँ से अगर माइनस वाई आप कॉमन लो, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। आपने क्या किया यहाँ से माइनस वाई बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब नेक्स्ट फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, देखो इन दोनों में से भी अब दो टर्म्स मजीद बन गई ना आपके पास, ये वाली और ये वाली, ठीक है। एक जो माइनस के इस साइड है और जो माइनस के उस साइड पे है। देखो दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई भी आपको कॉमन चीज़ नजर आ रही हो तो एक्स प्लस वाई दोनों में क्या है कॉमन है। तो मैं क्या करूँगी इसको बाहर निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास पीछे क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, ठीक है, और माइनस वाई। मैंने क्या किया इनमें से x प्लस वाई को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, एक तो ये टर्म बचेगी x माइनस वाई और दूसरी ये टर्म बचेगी माइनस वाई, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया और साथ में क्या करूँगी मैं इसका होल स्क्वायर ले लूँगी डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, ये जो इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन था ये स्टेप्स जो है यहाँ से इरेज कर देते हैं। अच्छा देखो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अब ये क्या है इन दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स, देखो माइनस वाई मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस 2y, तो इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ माइनस 2y, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई के होल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो इसको भी यहाँ से इरेज ही कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस क्यू क्यूब एंड पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। सबसे पहले आप थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट कर लोगे, तो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ए भी लेट कर सकते हो एक्स भी लेट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने एक्स लेट कर लिया। अब इसको लिखोगे किस तरह से इस इक्वेशन की फॉर्म में, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो वो लिख लो सिंपली p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इनटू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो आ जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू प्लस
क्यू क्यूब इंटू एक्स। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र डिवाइडेड बाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अगर आपके पास कोई चीज़ ना इस फॉर्म में लिखी होती है जैसा कि ए डिवाइडेड बाय ए बाई बी है, ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है यानी इस फॉर्म में ए डिवाइडेड बाय ए बाई बी, जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये चीज़ें दोनों ऑपोजिट हो जाती हैं, उल्ट हो जाती हैं। ये आपके पास आएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी बाय ए, इस तरह से आएगा। तो इसको आप लिखोगे जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो उल्ट हो जाएगी, तो बी डिवाइडेड बाय ए आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, ठीक है, तो ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब उधर जाके ऊपर चला जाएगा और पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र नीचे आ जाएगा। या सिंपली इस तरह से कह सकते हो कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, किस फॉर्म में आएगा ये एज इट इज पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, अगर मैं इसको इसी फॉर्म में रहने दूं, और बल्कि इसका मैं अलग अलग करके स्क्वायर लिख लेती हूँ, पी माइनस क्यू का मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पी माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र का होल स्क्वायर। अब ये इधर जाके क्या होगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास। इक्वल टू का साइन लाजमी डालना है, बल्कि नहीं यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता है इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट फर्दर ये कैसे सॉल्व होगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म भी एज इट इज रहने दो, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपके पास ये चीज़ सॉल्व होगी। अब देखो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है p और b आपके पास क्या है q। तो ये वाला फार्मूला आपने सबसे पहले इसका रेफरेंस देना है, ये वाला फार्मूला यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ आपस में कटती है, ये वाली सारी टर्म इसके साथ कट जाएगी, इसका स्क्वायर है ना, तो ये इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगी, यानी ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो एक दफ़ा इसके साथ कट गई। यहाँ पे p माइनस क्यू इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ठीक है, यानी p माइनस क्यू एक p माइनस क्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, p माइनस क्यू इंटू, बल्कि यहाँ पे भी एक चीज़ p प्लस क्यू, यहाँ पे p प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आ जाएगा पीछे p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू जो उसने आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी। यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया, p प्लस क्यू के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये वाली टर्म इसके साथ एक कैंसिल आउट होगी, ये वाली टर्म एक इसके साथ कैंसिल आउट होगी, तो पीछे आपके पास बच गया p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये था आपका पार्ट नंबर 6 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है, जैसे आपने थर्ड प्रोपोर्शनल का देखा था। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी 4 क्वांटिटीज़ हैं, लेट्स से के ए बी सी और डी, अगर वो 4 क्वांटिटीज़ आपके पास इस फॉर्म में लिखी हैं कि a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, तो ये d आपके पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ठीक है। d आपके पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी 4 क्वांटिटीज़ हैं, लेट्स से कि a b c और d आपके पास कोई भी 4 क्वांटिटीज़ हैं, वो इस फॉर्म में लिखी हुई हैं a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, तो इसमें जो d है वो क्या है आपके पास, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो वही आपने इन क्वेश्चंस में फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 5, 8 और 15, ठीक है, यानी a b और c आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लेट कर लोगे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल इज a या x, कुछ भी लेट कर लो, तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल को ना मैं सिंपली बस p से शो कर रही हूँ, ठीक है, या बल्कि लिख देती हूँ, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। आप कैसे लिखोगे, 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन
15:x। ये a है, ये b है, ये c है और फोर्थ टर्म आपके पास d। तो ये आ गया 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। इसको सॉल्व कैसे करोगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। यहाँ से ये आपस में कटेगा तो आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 4x पावर 4, 2x क्यूब एंड 18x की पावर 5। सबसे पहले लेट कर लोगे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास क्या है। सो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज a। यहाँ पे x इसलिए नहीं लेट किया ताकि आपस में मिक्स ना हो जाए। लिखोगे किस तरह से 4x पावर 4 रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शन 18x पावर 5 रेशो a। सॉल्व किस तरह से करोगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 18x पावर 5 इज इक्वल टू 4x पावर 4 इंटू a। अब 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा 36 और x क्यूब इंटू एक्स पावर 5 आपके पास क्या बनेगा? मैंने पहले भी बताया था कि दो अगर आपके पास क्वांटिटीज़ हैं यानी x क्यूब और x 5 है, ठीक है, इन दोनों की बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 5, तो क्या बन जाएगा ये x की पावर 8। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x की पावर 8 इज इक्वल टू 4x की पावर 4 इंटू a। अब ये 4x की पावर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ये भी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अगर पावर्स अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यानी x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 है, तो ये क्या बनेगा? x की पावर 8 माइनस 4, तो ये बन जाएगा x की पावर 4। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे 4x की पावर 4 आता है। इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा? पहली बात तो इसको इसके साथ काट लो, 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36 और x की पावर 8 माइनस 4 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 9x की पावर 4। ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है आपके पास 15a पावर 5 b पावर 6, 10a स्क्वायर b पावर 5 एंड 21a क्यूब b क्यूब। सबसे पहले लेट कर लोगे फोर्थ प्रोपोर्शनल को, तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। अब इसको लिखोगे किस फॉर्म में? 15a पावर 5 b पावर 6 रेशो 10a स्क्वायर b पावर 5 प्रोपोर्शन 21a क्यूब b क्यूब रेशो x। अब इसको सॉल्व किस तरह से करोगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 10a स्क्वायर b पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 21a क्यूब b क्यूब इज इक्वल टू x इंटू 15a पावर 5 b पावर 6। अब आपने क्या करना है? सिंपली देखो 15a पावर 5 b पावर 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आपके पास आ जाएगा 10a स्क्वायर b पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 21a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाय 15a पावर 5 b पावर 6 इज इक्वल टू x। सिंपली अब आपने क्या करना है? इनको आपस में कट कर लेना है। यह आ जाएगा 5 3 ज़र 15 एंड 5 2 ज़र 10 और ये 3 के टेबल के ऊपर हो जाएगा डिवाइड। तो आ जाएगा 3 1 ज़र 3 और 3 7 ज़र 21। ठीक हो गया। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 2 ज़र 14। तो यहाँ पे लिख लो 7 2 ज़र 14। अब आपने ना इनको सॉल्व करना है, ये जो पीछे टर्म्स बच गई हैं। अब देखो अगर जो है वो कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवाइड हो रही होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ए क्यूब के साथ, ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा? 2 + 3 यानी ए की पावर क्या आ जाएगी? यहाँ पे 5 आ जाएगी। फिर से देखो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ए क्यूब के साथ, यहाँ पे इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 3 + 2 = 5। इसी तरह b की पावर 5 b की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा b की पावर 8 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास a की पावर 5 एंड b की पावर 6 = x। अब यहाँ पे देखो
a की पावर 5 के साथ यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 14, b की पावर 8। अब देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आ जाएगा b की पावर 8 - 6 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 14b² इज इक्वल टू एक्स। और यही x की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहला काम क्या करोगे, लेट कर लोगे फोर्थ प्रोपोर्शनल को। तो लेट कर लो, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज a। अब आपने इसको किस तरह से लिखना है, x² - 11x + 24 रेशो x - 3 प्रोपोर्शन 5 x की पावर 4 - 40 x³ रेशो a, ठीक है, जो आपके पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। इसको सॉल्व किस तरह से करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, x - 3 × 5 x की पावर 4 - 40 x³ इज इक्वल टू x² - 11x + 24 × a। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, x - 3 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, अगर इसमें से मैं 5x³ को कॉमन लूँ, ठीक है, x³ इधर भी है, इधर भी x की पावर 3 बन सकती है, ठीक है, x³.x। तो 5x का क्यूब जो है वो इसमें से कॉमन आ सकता है, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x - 5 को मल्टीप्लाई करो, मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, यानी 40 को आपने 5 पे डिवाइड करना है सिंपली, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। इसके अंदर से मैंने 5x³ कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास आ गया x - 8। अब ये वाली टर्म भी इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब मिड टर्म कैसे ब्रेक होती है, जैसा कि अगर मैं इसको अगर अलग से लिखूँ, x² - 11x + 24। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, जो इस वेरिएबल के साथ कॉफिशेंट होगा, यानी x² x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका कॉफिशेंट होता है। तो आपने सबसे पहले 24 को इस वेरिएबल के कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको साइड पे लिख लो। 24 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 24। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास +24 आए, क्योंकि यहाँ पे +24 है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -11 बने, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, 24 को आप डिवाइड करके देखते जाओ, पहले 2 पे करो, फिर 3 पे करो, फिर 4 पे करो, मतलब जिस पे ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो आपको वहाँ से दो नंबर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँगी तो 24 आएगा और ऐड करूँगी तो -11 आएगा। तो ऐसे दो नंबर से आपके पास x², ये आ जाएगा हमारे पास -8x और -3x, ठीक है। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, यानी -8 × -3 बन जाएगा मेरे पास +24। इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -11x + 24 × a। ये सब एज इट इज रहने दो, x - 3 × 5x³ और साथ में आ जाएगा x - 8, और इधर आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा x - 8, -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x - 8, और यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक है। ये एज इट इज x - 3 × 5x³ × x - 8, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 8 एंड x - 3 × a। अब ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो नेक्स्ट इनको इधर यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, x - 3 × 5x³ और साथ में आ जाएगा x - 8, ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, x - 8 एंड x - 3 इज इक्वल टू a। x - 8 के साथ कैंसिल आउट हो गया, x - 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 5x³। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। सबसे पहले लेट कर लो आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। सो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x, ठीक हो गया। इसको लिखोगे किस तरह से, p³ + q³ रेशो p² - q² प्रोपोर्शन p² - p³ + q² रेशो x। सॉल्व किस तरह से करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा p² - q² × p² - pq + q²
इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब सिंपली ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर आके डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, यानी फार्मूला बना ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो उसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर एज इट इज़। बस मैंने इसका जो है वो फार्मूला ओपन किया है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर मेरे पास बन जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। बाकी ये सारी टर्म एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, p प्लस क्यू एज इट इज, p माइनस क्यू एज इट इज, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर एज इट इज डिवाइडेड बाय ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस फार्मूला का रेफरेंस दोगे साइड पे और इसको यहाँ पे जो है वो ओपन कर लोगे, तो आपके पास आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। यहाँ से p प्लस क्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से आपके पास x क्या बचेगा, p माइनस क्यू। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। सबसे पहले लेट कर लोगे फोर्थ प्रोपोर्शनल को, तो आ जाएगा लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स। अब सिंपली इसको किस तरह से लिखोगे, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर रेशो, सॉरी बल्कि ये पूरी टर्म है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्रोपोर्शन पी क्यू माइनस क्यू क्यूब रेशो एक्स। सॉल्व किस तरह से करोगे, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स आपके पास क्या है यहाँ पे, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों के फार्मूलाज ओपन कर लो और इसका भी फार्मूला ओपन कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो सिंपली साइड पे आपने फार्मूला का रेफरेंस देना है, ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। इसका भी फार्मूला ओपन कर लोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यह आ जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वेयर। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं इधर ही लिख रही हूँ, ये दोनों चीज़ें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से देखो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो पीछे आपके पास कौन कौन सी टर्म्स बच गई, पी प्लस क्यू बच गई, पी माइनस क्यू बच गई, और इधर क्या है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज लिख लो, पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, ये देखो किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मैं लिख सकती हूँ पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो p प्लस क्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, p माइनस क्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, और पार्ट नंबर 1 है 20 एंड 45। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है। लेट से आपको 3 क्वांटिटीज दी हुई है, ए बी और सी। अच्छा, अगर ये क्वांटिटीज इस फॉर्म में लिखी हूँ, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो ये बी आपके पास क्या है, मीन्स है, यानी मीन प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करनी है इन दोनों के दरमियान। आप कह सकते हो कि 20 क्या है ए और 45 क्या है सी है। तो
आपने क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल यानी बी को आपने फाइंड करना है। 3 क्वांटिटीज हैं तो ये जो मिड वाली है ये आपने फाइंड करनी है, जो कि आपके पास क्या है, मीन्स है। तो इसको किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले लेट कर लोगे, इसको मैं यहाँ से रेज कर दूँ। अगर सबसे पहले लेट कर लो, आपके पास मीन प्रोपोर्शनल है क्या, लेट मीन प्रोपोर्शनल इज x। अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45। आपने मीन्स फाइंड करने हैं ना, ये दो आपके पास क्या है, एक्सट्रीम्स हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ और आपको कहा हुआ है कि मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपने दरमियान वाली जो दो हैं वो आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आता है, ये दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है और एक्सट्रीम्स आपको गिवन है। तो किस तरह से फाइंड करोगे, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 45। x इंटू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 900। ठीक हो गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है और यहाँ पे x का स्क्वायर है तो क्या करोगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 900 का भी स्क्वायर रूट, तो एक्स ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 900 का स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 30, तो आ गया प्लस माइनस 30। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। सबसे पहला काम क्या करोगे, मीन प्रोपोर्शनल को लेट कर लोगे, तो लेट मीन प्रोपोर्शनल इज, लेट मीन प्रोपोर्शनल इज a। अब आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 20x³ y की पावर 5 रेशो a प्रोपोर्शन a रेशो 5x की पावर 7y। फाइंड किस तरह से करोगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू ए इज इक्वल टू 20x³ y पावर 5 इंटू 5x पावर 7y। a इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर इज इक्वल टू 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 इंटू 5 100। x³ को x पावर 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, x की पावर 10, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7 + 3 इज इक्वल टू 10। y के साथ मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपने फाइंड क्या करना है, a को फाइंड करना है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू एक्स की पावर 10 है और y की पावर 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, अब इन पे मैं स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकती हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 10 और स्क्वायर रूट ऑफ y की पावर 6। मैंने सिंपली इनको सेपरेट कर दिया, इनको आप इकट्ठे भी लिख सकते हो, सेपरेट करके भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस 10। ठीक है, अब आपने इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना है, किस तरह से लोगे, अब स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, जैसे a का स्क्वायर रूट है तो मैं इसको लिख सकती हूँ a की पावर 1/2। ठीक हो गया, क्यूब रूट हो तो हम लिखते हैं a की पावर 1/3। सही हो गया, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, x की पावर 10 है तो मैं लिख लूँगी इसकी पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट, y की पावर 6 है, इसको मैं लिख सकती हूँ इसकी पावर 1/2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 एज इट इज, इनको सिंपली मैं आपस में जो है वो काट लूँगी, आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और y की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो a आपसे क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस 10 एज इट इज, x की पावर क्या आ जाएगी, 2 1 * 2 2 5 * 10, x की पावर आ जाएगी 5 2 1 * 2 2 3 * 6, तो y का यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है आपके पास, इसको भी किस तरह से सॉल्व करोगे, सबसे पहले लेट कर लोगे मीन प्रोपोर्शनल को, लेट मीन प्रोपोर्शनल इज, लेट मीन प्रोपोर्शनल इज x। लिखोगे किस तरह से, 15 p की पावर 4 q r³ रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो
135 क्यू की पावर 5 और आर की पावर 7। अच्छा, अब इसको सॉल्व किस तरह से करोगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो। x इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 पी की पावर 4 क्यू आर क्यूब इंटू 135 क्यू की पावर 5 आर की पावर 7। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को 135 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2025। पी की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। क्यू जो है वो क्यू की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू की पावर 6। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 + 1 = 6। आर क्यूब आर की पावर 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर की पावर 10। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025 और अंदर आ जाएगा पी की पावर 4 क्यू की पावर 6 आर की पावर 10। ये इसके साथ काट के आपके पास आ गया x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2025। अब मैंने क्या करना है? इन स्क्वायर रूट्स को सेपरेट कर लेना है। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ p की पावर 4, स्क्वायर रूट ऑफ q की पावर 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ r की पावर 10। इनको सेपरेट करके भी लिखा जा सकता है और एक ही स्क्वायर रूट में भी लिखा जा सकता है। आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? लाइन सारी टेढ़ी हो गई है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? इसको यहाँ पे रेज कर दें, गंद मच गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आएगा 45। ठीक है, कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 45। इस स्क्वायर रूट को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ पावर 1/2 की फॉर्म में, p की पावर 4 पावर 1/2, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में देख के आ चुके हैं। ये है q की पावर 6 और पावर आ जाएगी 1/2। यहाँ पे आ जाएगा r की पावर 10 और पावर आ जाएगी 1/2। x इज इक्वल टू ±45, p की पावर 4 इंटू 1/2, q की पावर 6 इंटू 1/2 और r की पावर 10 इंटू 1/2। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू ±45 एज इट इज। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो p का स्क्वायर आ जाएगा। q की पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 2 1s are 2, 2 3s are 6 और r की पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 2 1s are 2 और 2 5s are 10। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। सबसे पहला काम क्या करोगे? मीन प्रोपोर्शनल को लेट कर लोगे। सो लेट मीन प्रोपोर्शनल इज a। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो a प्रोपोर्शन a रेशो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। इसको सॉल्व किस तरह से करोगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा? a इंटू ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन रहा है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के इक्वल। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यानी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं बुक से रीड आउट कर रही हूँ। कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी जो लेटर इन्वॉल्व हो रहा है इन क्वेश्चंस में आपने उनका क्या करना है? वैल्यूज फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आपके पास क्या होता है? लेट्स से कि आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं a, b और c और ये इस फॉर्म में लिखी हुई है a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। तो ये आपस में क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। वेयर a इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल,
B इज द मीन प्रोपोर्शनल एंड C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके पास लेट्स से कि 3 क्वांटिटीज हैं A, B और C, ठीक है, वो इस फॉर्म में लिखी हुई हैं A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, तो ये आपस में क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, वेयर A इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन, B इज द मीन प्रोपोर्शन एंड C इज द थर्ड प्रोपोर्शन। ओके हो गया। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपने वैल्यूज फाइंड करनी है ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी ये लेटर जो आपके पास जो है वो P इन्वॉल्व है यहाँ पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, आपको समझ आएगी बेहतर तरीके से। बस आपको बताना था कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बस आपने याद रखना है कि ये जो दो चीज़ें आपको दी हुई होंगी ना, दो कोई भी नंबर्स, वो आपके पास एक्सट्रीम्स होंगे और जो दरमियान में है वो मीन है, और वही आपने फाइंड करना है। ये A है, ये B है और ये C है। और इक्वेशन हमने किस फॉर्म में देखी थी, A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C की फॉर्म में, और कहा था कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, फर्स्ट मीन और थर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट मीन और थर्ड। तो आपको दोनों क्या दिए हुए होंगे, नंबर्स एक्सट्रीम्स के दिए होंगे, ये आपके पास मीन होगा। तो किस तरह से फाइंड करोगे, सबसे पहले लेट कर लोगे, बल्कि यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी P गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको किस तरह से लिखोगे, 5 रेशो P प्रोपोर्शन P रेशो 45। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कहा वही आपको ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस। तो ये लेटर इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो किस तरह से लिखोगे, 5 रेशो P प्रोपोर्शन P रेशो 45। सॉल्व कैसे करोगे, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये आपके पास आ जाएगा P इंटू P इज इक्वल टू 5 इंटू 45। P इंटू P स्क्वायर हो जाएगा। 45 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 225। अब क्या करोगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, P स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के साथ गया तो आपके पास आ गया P इज इक्वल टू, इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15, तो ये आ जाएगा +-15। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 8x एंड 18। ठीक है, इसको भी आपने क्या फाइंड करना है, इसका नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है 8x एंड 18। इसको भी किस फॉर्म में लिखोगे, आपने फाइंड क्या करना है, लेटर जो इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी। तो आपके पास आ जाएगा 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, और मीन ही आपने फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये आपके पास आएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 18। ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 144। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट के साथ गया तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू +-12। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 12, 3p - 6 एंड 27। 12 आपके पास क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, 3p - 6 क्या है, मीन, और 27 क्या है आपके पास, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखोगे, 12 रेशो 3p - 6 प्रोपोर्शन 3p - 6 रेशो 27। बस आपने इस इक्वेशन को माइंड में रखना है और याद रखना है, ये आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन है, और दरमियान वाला आपके पास मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, और आपने इसमें जो लेटर इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी P की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो आपके पास सिंपली ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 3p - 6 इंटू 3p - 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, 3p - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 324। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 3p - 6 इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 324 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर के साथ गया तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3p
माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 324 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा 18। ठीक हो गया, और साथ में आ गया प्लस माइनस। अब देखो आपके पास एक वैल्यू प्लस में है और एक माइनस में है, यानी प्लस 18 भी है और माइनस 18 भी है। तो क्या करोगे, पहले एक दफ़ा 3p माइनस 6 को प्लस 18 के इक्वल पुट कर दोगे और दूसरी दफ़ा 3p माइनस 6 को माइनस 18 के इक्वल पुट कर दोगे। ठीक हो गया, और यहाँ से आपके पास p की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3p 6 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 6 ये आपके पास आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 24, और यहाँ से p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से p आपके पास क्या आ गया, 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 आ गई। एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी क्या है आपके पास, 3p इज इक्वल टू माइनस 18, यहाँ पे माइनस 6 है उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 18 और प्लस 6 आ जाएगा आपके पास। ये आ गया 3p इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 12। यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करोगे आ जाएगी माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो p आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, तो p आपके पास क्या आ जाएगा, -4। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसको भी किस तरह से किस फॉर्म में लिखोगे, 7 रेशो m-3 प्रोपोर्शन m-3 रेशो 28। सॉल्व कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यहाँ पे 7 के साथ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, m-3 इंटू m-3 इज इक्वल टू 7 इंटू 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा m-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 196। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ m-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से गया आपके पास आ गया m-3 इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप 14 और साथ में प्लस माइनस। अब 14 की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से m-3 इज इक्वल टू प्लस 14 एंड m-3 इज इक्वल टू -14। ठीक हो गया, एक दफ़ा प्लस 14 के इक्वल कर दिया -3 को, एक दफ़ा -14 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से क्या आएगा, m इज इक्वल टू 14, 3 इधर माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 14 प्लस 3 17। यहाँ से m क्या आएगा, m इज इक्वल टू -14, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11। और ये था आपका पार्ट नंबर 4, जहाँ पे आपके पास m की दो वैल्यूज आ गई, एक आपके पास आ गई 17 और दूसरी आ गई -11। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।